सभा हाकोरथ हम पान है के इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर आईपी गुप्ता सर, हमारे विश्व पितामह जी, जया देवी बहन और हीरामणि ताती और सभी गार्जीवन और मेरे मित्र दोस्त जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो हमारे सह उम्र हैं उनको यहीं से मैं गले लगाता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों, सर के मार्गदर्शन पर हम लोग ये जो कार्य और करने जा रहे हैं सर, इसमें हम सभी नौजवान साथियों से बार बार हम मीडिया के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि सर जो कर रहे हैं वो बिहार ही नहीं पूरे देश के पान समाज के लिए आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा। और जिस चीज के लिए हम लोग तड़प रहे हैं बार बार, जो सरकार कभी एससी कभी ओबीसी कभी एससी कभी ओबीसी कर रही है, तो उसको अस्थायी रूप से पाने के लिए हम लोग के पास बस एक यही रास्ता रह गया है कि हम लोग सड़क पे उतरे और सर के अगुवाई में, सर के मार्गदर्शन में साथ दें और जनसंपर्क जो करके सर ने बोला है कि 23 मार्च को अपना गांधी मैदान भरे, उसका कार्य करें। सर के केस के बारे में जी एक मैं ये घटना बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली मैं सारण जिला छपरा से मांझी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूं, मेरी माँ प्रमुख है। जब हम लोग की भारत सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, उसके बाद ये आता है जजमेंट कि हम लोग एससी नहीं रहे, ओबीसी में आए, तो हमने जो लोग मौखिक रूप से, अब क्या बोलना चाहे उन लोगों को, जो मौखिक रूप से अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, काफी लोगों से संपर्क किया। कोई लोग तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू करे, आईपी गुप्ता ऐसा है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, सभी लोग एक दूसरे को कोसते रहे। दो लोग हमारे साथ, एक तो सर मिले, एक संतोष भैया मुजफ्फरपुर और दूसरा आईपी गुप्ता सर। सर ने हमको बहुत मदद किया, मदद के तौर पर यहाँ तक कि कई आईएएस अधिकारी जो हैं उन लोगों को कॉल करके और बात भी किया कि राजेश के ऊपर एक चुनाव आयोग में केस हो गया है, उसके यहाँ नोटिस आया है कि सभी इसकी मां जो है पहले एससी से थी और अब ओबीसी हो गई है, ये लोग, तो इनको सीट से हटा दिया जाए। सर ने हमको हौसला दिया और कई विभाग में जो आईएएस अफसर हैं उनसे बात किया, यहाँ तक कि सामान्य प्रशासन विभाग में भी सर ने फोन करके बात किया, वहां से आश्वासन मिला कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब नोटिस आया है तो अपना वकील और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसी सिलसिले में सर ने जो हमारे नौजवान भाई या चाहे जो बुजुर्ग लोगों की इच्छा है, बार बार लोग कहते हैं कि सब लोग एक मंच पर आ जाए, सब लोग एक मंच पर आ जाए, तो ये जो सफेद कुर्ते के पीछे काला सच है उसको भी जानने की हम लोगों की जरूरत है। सर ने बहुत कोशिश किया है, यहाँ मंच पे सभी लोग जानते हैं इस चीज को, और बार बार अब कितना बताया जाए, बहुत सर ने कोशिश किया है। 12 तारीख को अशोका रेसिडेंसी में, सर अशोका रेसिडेंसी में एम्प्लॉय संघ की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सब लोगों को इन्वाइट किया गया था। सर भी थे उसमें, काफी लोग आए भी थे, सर गए थे उसमें। जो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही लोग उपस्थित नहीं थे। एम्प्लॉय संघ ने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार फिर से मौका दिया जाए उन लोगों को और आप बात करके एक कहीं जगह फिक्स कीजिए, उनको बुलाइए। सर ने बात किया उनसे और रिक्वेस्ट करके अपने घर पर 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को बैठक बुलाई। उसमें हमारी बहन हीरामणि ताती जी भी थी, दिनेश भैया शायद नहीं थे, सर थे, काफी अपने गार्जियन लोग थे वहां पे, हम भी मौजूद थे वहां पे। उस सर का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में अपने समाज के जो कुछ बड़े नेता जो अपने आप को मानते हैं, कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, उसमें से एक है डॉक्टर राजीव जी। उस सर के ऑफिस में बैठे हुए थे। सर जैसे परिचय देते हैं अपने अंदाज में, सर ने परिचय दिया कि ये राजेश है, इसकी मां ब्लॉक प्रमुख है छपरा से, इसके ऊपर चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है, इसके मां के ऊपर विपक्षियों ने एक नोटिस भिजवा दिया है कि आप कुर्सी को छोड़िए। तो राजीव सर का स्टेटमेंट है, अगर हमारे जनप्रतिनिधि भाई यहाँ उपस्थित हैं
तो आप लोग इस बात को एकदम सुन लीजिए और साक्ष्य के रूप में हमारी बहन हीरामणि ताती जी हैं, बताएंगे कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो राजीव सर का ये स्टेटमेंट था कि अच्छा तो हुआ है, हम चाह ही रहे हैं कि सारे जनप्रतिनिधियों को बिहार सरकार हटा दे, सब लोग बिल में घुसे हुए थे। इस बात पर सर ने उनको मना किया, मैडम ने भी मना किया कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए है, आप गलत बोल रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि एक बात उनको बता देना चाह रहे हैं कि राजीव जी हमारे क्षेत्र में जाके वोट नहीं मांगे थे, और नहीं जी हम राजीव जी और संतोष जी और एसके सुमन जी से चंदा लेकर चुनाव लड़े थे। उन लोगों के जैसे जो चंदा लेकर कोई फॉर्च्यूनर और कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है और दिल्ली में जाकर हयात होटल में एक दिन का 15,000 रुपया समाज के पैसे से सो रहा है 15,000 के होटल में, तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि है किसी के चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़े हैं कि अगर उस तरह की वो बात कर रहे हैं। फिर सर ने बोला कि आप सभी जनप्रतिनिधियों से बोलिए कि केस जो है हम लड़ेंगे, और हम सर के मार्गदर्शन पर केस लड़े। 2 तारीख बीत चुका, अभी हमारी केस जो है अगला 1 तारीख को 10वां महीना में है, उसमें अभी 2 सुनवाई हुआ है। बीच में संतोष जी एक और ड्रामा किए हमारा नाम लेकर 30 तारीख को इसी हॉल में बगल वाला में 30 तारीख को यहाँ मेरा नाम लेकर एक बैठक बुलाना चाहें जनप्रतिनिधियों का कि जितने जनप्रतिनिधि हैं आप लोग सभी लोग आइए। और कई जनप्रतिनिधियों के पास उन्होंने फोन किया कि केस को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, इसमें 50,000, 30,000, 40,000 की जरूरत है। तो हमको जो पता चला इस बात को, तो हमने खंडन किया और बहिष्कार किया कि भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी की अगुवाई में काम नहीं करेंगे, हम खुद ही अपना लड़ने के लिए सक्षम है। और सर से बात किया, सर ने मार्गदर्शन दिया कि नहीं ऐसा होना उचित नहीं है, कि अगर ऐसा होता है तो सरकार हम लोग के खिलाफ जाएगी। तो सर के मार्गदर्शन पर हम लोग काम किए। तो एक चीज हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो लोगों हमारे पान समाज के लोगों को उन लोगों से विश्वास उठ गया है, तो अब वो लोग फिर से छोटा छोटा ग्रुप करके एकत्रित होकर फिर से लंबी एक चंदा की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक सुर में उनका बहिष्कार कीजिए और महागोरखपाल है के साथ चले, और महागोरखपाल जिंदाबाद बोले, जिंदाबाद।